चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात आस्था के स्तंभ की कर लेते हैं। राजस्थान से श्रीराम स्तंभ अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंच चुके हैं, जहां उनका विधिवत पूजन हुआ। अब पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में इसे मणि पर्वत पर स्थापित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का वर्णन श्री राम स्तंभ में किया गया है। पहला श्री राम स्तंभ मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम वन गमन मार्ग और राम से जुड़े 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ लगाने जाने की योजना है। कहते हैं सरयू के तट पर मनु ने एक ईश्वरीय नगरी का निर्माण किया और उसे नाम दिया अयोध्या। इसी स्वर्ग स्वरूप धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या का पग पग एक धाम है और कण कण में राम है। इसी पावन धरती पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। धीरे धीरे मंदिर की तस्वीर साफ होती जा रही है। इसी अयोध्या नगरी में अगले साल रामलला गर्भगृह में विराजेंगे, जिसकी भव्य तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालु जब भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ एक और दिव्य छटा देखने को मिलेगी और वो होगा श्री राम स्तंभ। श्री राम स्तंभ शनिवार को राजस्थान से ट्रक के जरिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ था, जो सोमवार की दोपहर कार सेवकपुरम पहुंच गया। ये जो स्तंभ है श्री राम स्तंभ, ये राजस्थान से 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या पहुंच चुका है। कार सेवकपुरम में इस समय आया है। प्रथम स्थापना यहाँ पर अभी रहेगी। यहाँ पर पूजन वगैरह होगा। पूजन होने के बाद में एक समय और तिथि निश्चित होगी। सुनिश्चित होने के बाद ना फिर हम इसे स्तंभ को मणि पर्वत पे ले आकर स्थापित करेंगे। कार सेवकपुरम में वैदिक आचार्यों ने श्री राम स्तंभ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। अब पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में इसे मणि पर्वत पर स्थापित कर दिया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है वो गणेश पूजन या उस कार्यक्रम को मांगलिक कार्यक्रम के रूप से ही होती है। तो वही पूजा कार्यक्रम के लिए यहाँ पर वैदिक बटुक हैं जो यहीं पर ही कार्यरत हैं, तो वो सब उसी कार्यक्रम को संपादित करेंगे। कैसी होगा पूजा? पूजा उस स्तंभ का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा करेंगे और मांगलिक जो वैदिक मंत्र हैं उनका वाचन करेंगे। इसके बाद यह स्तंभ यहाँ से प्रस्थान होगा। जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के उन स्थलों पर श्री राम स्तंभ को स्थापित किया जाना है, लेकिन सबसे पहला स्तंभ मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम वन गमन मार्ग और राम से जुड़े 290 स्थानों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर उन स्थानों को चुना गया है जहां रामायण के अनुसार राम अपने वनवास के दौरान गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात केदारनाथ धाम की कर लेते हैं, जहां दूसरे चरण की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। भक्तों की सुविधा के लिए सभी सभा मंडप की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लाभ हर श्रद्धालु को मिल रहा है। अभी तक 14.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। खूबसूरत पहाड़ और उसके ऊपर बादलों से घिरी केदार घाटी बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान। जहां भोलेनाथ के भक्तों का मेल, नंदी के कान में मनोकामना कहने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। बाबा केदार के दर पर रौनक छाई है। देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी तादाद में बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की वजह से पैर तक रखने की जगह नहीं है। यही वजह है कि अब श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है।
लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभा मंडप से बाबा केदार के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बाबा केदार के गर्भगृह बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। दूर दूर तक भक्तों का हुजूम दिख रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर हेलीपैड तक 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा का खास प्रबंध किया गया है। चाहे पैदल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु हो या घोड़े खच्चर पर बैठकर आने वाले या फिर हवाई सेवा के जरिए केदार घाटी में पहुंचने वाले श्रद्धालु। इस बार 8 हेली सेवा की शुरुआत हुई है। दूसरे चरण की यात्रा शुरू होते ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक 14,50,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बात अगर हर दिन की हो तो प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी 1 महीने से अधिक अवधि की यात्रा बची हुई है। श्रद्धालुओं के केदार घाटी में पहुंचने का सिलसिला यूं ही कायम रहा तो इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा और 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करेंगे। प्रदीप सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। एशियन गेम्स के 10वें दिन आज भारत को अब तक 2 मेडल हासिल हो चुके हैं। 1000 मीटर कैनो स्प्रिंट में अर्जुन सिंह और सुनील सलाम ने 3 मिनट 53 सेकंड्स में रेस पूरी कर ब्रोंज मेडल जीता, तो वहीं महिला बॉक्सिंग में प्रीति पवार को 54 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल हासिल हुआ। और गुड न्यूज ये है कि स्टार बॉक्सर लवलीना ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है और ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। और इसके अलावा आश्रय में भी भारत के 3 मेडल्स पक्के हो गए हैं। अब तक भारत 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 25 कांस्य पदक के साथ कुल 62 मेडल जीत चुका है। और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बाद मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत का नंबर है। आदित्य L1 अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही हर दिन के साथ सफलता का नया मकाम हासिल करता जा रहा है। आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी है और अब तक वो करीब 9 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी ही पूरी कर चुका है। आपको बता दें, इसरो को उम्मीद है कि सूर्ययान तय वक्त पर लक्ष्य तक पहुंचकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा और सूरज के कई रहस्यों से पर्दा हटाएगा। We have a confirmation of Aditya L1 separation. 2 सितंबर को लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 लगातार अपने मुकाम की ओर सफलता के साथ बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 जनवरी के पहले हफ्ते में ये लैंग्वेज पॉइंट L1 पर पहुंच जाएगा। Aditya L1 now it has almost crossed the full influence of the Earth around 9.2 lakh kilometer, and it is going towards Aditya Sanath L1 point, and it will be around January first week we will be able to insert it into the halo orbit around the L1. धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 point is actually an imaginary point, and it's not like a planet like as you see our Chandrayaan or Mars mission. It's a Vix's point where the gravitational pull of the 2 big bodies will cancel each other, and we will be able to balance it around it because we cannot go in the point because it's a very vicious point. So we can go around that by balancing the 2 forces around that. जिस पॉइंट पर आदित्य L1 को पहुंचना है वहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उस जगह से सूर्य का अध्ययन आसान माना जाता है और सूर्य पर 24/7 नजर रखी जा सकती है।
This point, because it's a point where you can observe the sun 24/7, and because the point also moves along with the earth, so continuously you will be viewing the sun, so that we can have a more steady time. Because if you have a low earth orbit, it will have eclipse, and every orbit you will not be able to see the sun. This here, it is a stable orbit where you can always view the sun in the same conditions. सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने तक सफर करना है, जिसमें से अभी केवल 1 महीने का वक्त ही पूरा हुआ है। वैज्ञानिक इसके सफर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यह मिशन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेगा और अपना काम शुरू करेगा और फिर सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा जिससे इंसान अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ट्रक ड्राइवर के बेटे ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। अपनी मेहनत और लगन के बूते जय चौधरी नाम के युवा ने लंदन तक का सफर तय किया है। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप योजना के तहत जय को हायर एजुकेशन के लिए लंदन भेजा गया और आज इस युवा की कामयाबी पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर की इस दलित बस्ती में जय चौधरी अब यूथ आइकन है। अपनी मेहनत और लगन के बूते जय ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हिंदुस्तान का हर युवा देखता है। बड़ी बात यह है कि जय ने ये तब कर दिखाया जब परिवार की माली हालत ऐसी नहीं कि उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। पिता पेशे से ट्रक ड्राइवर है, कमाई और खर्च से तालमेल कैसे बैठता होगा समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि जय ने इस हालात को बदलने की पहल अपने दोस्तों के साथ एक संस्था ध्येय फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसके जरिए उन्होंने पंचशील एकेडमी शुरू की। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी इस कोशिश का फल ये हुआ कि सरकार ने उनका चयन राजश्री साहू महाराज स्कॉलरशिप योजना के तहत किया। इसमें उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में पढ़ने भेजा गया है। बल्लारपुर की बस्ती में जय किसी स्टार से कम नहीं है। 10वीं की पढ़ाई सर्वोदय विद्यालय बल्लारपुर, 12वीं की पढ़ाई हैदराबाद और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग चंद्रपुर करने के बाद उन्होंने अब विदेश की जमीन पर कदम रख दिया है। हालांकि इस दौरान उन्हें कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इनके पिता भरत ने जी तोड़ परिश्रम किया। जय अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने माता पिता को देते हैं। शिक्षणाच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवणारे पालक मिळाल्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे। त्यांच्या अतुलनीय पाठिंब्याने आणि त्यागामुळे मला माझ्या आयुष्यात या टप्प्यावर येण्याची एक संधी मिळाली। जिद्द आणि कठोर परिश्रमाने स्वप्ने सत्यात उतरू शकतात, या गोष्टीवरती आता माझ्या आईवडिलांचा एक विश्वास झाला आहे। बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले जय दुनिया की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जाहिर है जिस पिता ने अपने बच्चे को ये मुकाम दिलाने के लिए ओवर टाइम किया, दिन रात एक कर दिया, उसका सीना गर्व से आज चौड़ा है, ये बताते हुए कि उनका बेटा शुरू से ही अंग्रेजी में बहुत अच्छा था। बहुत से छोटे बच्चों को जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनको इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स लेता था। वो बहुत से वो कोई जो इंटरव्यू क्रैक नहीं करते क्या, उसके लिए वो बताता था कि बाबा कैसे करना है इंटरव्यू क्रैक, इसके बारे में कैसी इंग्लिश तुमको बात करना है, कैसी यानी कोई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में उनको सब बताता था। बहरहाल जय चौधरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है कि किसी को मुकम्मल जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन उसे मुकम्मल बनाया जा सकता है मेहनत के बूते। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दक्षिण भारत में आपको बता दें, रामेश्वरम दरअसल वही इलाका है जहां को लेकर मान्यता है कि कभी भगवान राम ने समुद्र को मनाने के लिए यहां पर पूजा अर्चना की थी और लंका के लिए रास्ता मांगा था। अब यहां इसी समुद्र को काबू में करने के लिए लोगों ने एक नई पहल की है। ये पहल पाम के पेड़ लगाने की है, जिसके जरिए इसके कटान को रोकने की तैयारी की जा रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर किनारे ऐसी भीड़ का सबब सिर्फ मस्ती से होता है, लेकिन इस भीड़ का मकसद है वो भी बेहद खास, ताकि जमीन को बचाया जा सके जो लगातार लहरों का मुकाबला करते हुए अपने वजूद को खोती जा रही है। विज्ञान की भाषा में जिसे अपरदन या भूक्षरण कहते हैं, शुद्ध सीधी सादी भाषा में कहें तो कटान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समंदर किनारे धरती को होने वाले नुकसान को बचाने की ये पहल है, जिसमें अब पाम ट्री के बीज रोपे जा रहे हैं। ये लोग अपनी जमीन को अब उन्हीं पेड़ों के सहारे बचाने की जुगत लगाते दिख रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया गया है, जिसके तहत समंदर किनारे फावड़े और उम्मीद के साथ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग समंदर किनारे 3 लाख पाम ट्री के लिए बीज रोप रहे हैं, ताकि इस इलाके में हो रहे कटान और मिट्टी के नुकसान को रोका जा सके। जाहिर है, जिस तरह से समंदर की लहरों ने इस इलाके का नुकसान किया है, उसका इन्हें ये सबसे सटीक रास्ता समझ आ रहा है, जिससे इन्हें लगता है कि इससे इस इलाके की खूबसूरती भी बढ़ेगी, साथ ही यहाँ कटान से होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। इस मुहिम में महिला और पुरुष ने तो भाग लिया ही, परिवार के साथ बच्चे भी इस दौरान बीज रोपते नजर आए। 3 लाख बीजों को रोपने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। इस दौरान समंदर किनारे मेला नजर आया। इस अभियान में हर वर्ग के लोग नजर आए। फिलहाल बीज रोपकर कुदरत से कटान रोकने की गुहार ही लगाई जा रही है। माना जा सकता है कि ये पहल कामयाब होगी तो इस इलाके का भूगोल भी बदल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, जो लोग शिमला जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज दे देते हैं। करीब 3 महीनों के इंतजार के बाद कालका शिमला टॉय ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। हिमाचल में कुदरती आपदा की वजह से ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे कि टॉय ट्रेन सेवा रोक दी गई थी। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद टॉय ट्रेन ने फिर से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। इंतजार था काफी लंबा, 85 दिनों का, जिसके बाद टॉय ट्रेन 50 यात्रियों के साथ शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी भी थे। जाहिर है कि टॉय ट्रेन की सवारी पर्यटकों को खूब लुभाती है और यहाँ के टूरिज्म में भी इस ट्रेन की बहुत अहम भूमिका है। करीब 3 महीने बाद छुक छुक करती कालका शिमला टॉय ट्रेन फिर से चल पड़ी। सोमवार शाम करीब 50 यात्रियों के साथ टॉय ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। इनमें करीब 20 विदेशी सैलानी भी थे। शिमला पहुंचे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उन्हें करीब 85 दिनों बाद रोमांच के सफर पर निकलने का मौका जो मिला था। बचपन से हमने सपना देखा था कि टॉय ट्रेन में जाएंगे, मूवीज में देखा था, लेकिन एडवेंचर भी रहा, थोड़ा डर लग रहा था, बट बहुत ही खुशी है कि रेलवेज का ये इतना मेहनत सफल हुआ। किसी का ठिकाना नहीं हमारी कई सारी टनल लगी और उन्होंने जो बताया था कि 102, 103 टनल पड़ेगी, वो अच्छी सी लगी। मानसून सीजन में भारी बरसात हुई। आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी। ट्रैक को नुकसान होने की वजह से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था। कालका से शिमला तक के ट्रैक की कुल लंबाई 96 किलोमीटर की है। इस रास्ते में पहले कुल 103 सुरंगें थी। अब ये घटकर 102 ही रह गई हैं, क्योंकि एक सुरंग अब ढह गई है। अब जबकि हालात सामान्य हो चुके हैं, तो टॉय ट्रेन ने फिर से फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। कालका शिमला रेल लाइन के बहाल होने के साथ ही शिमला के पर्यटन में अब फिर बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।